स्त्री शूद्रानुपेयाता श्राद्धे चिष्टन्नदा। चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति भूखा आ जाता है, यदि उसको भोजन नहीं दिया और वो भूखा वापस चला गया तो उसी समय जीम करके भी हमारे पितर भवन उसी समय कर देते, पलटी कर देते, ऐसे वह संतुष्ट हो जाते। श्राद्ध के समय पर कोई भी आया है उसको जमाने की बात कही गई है। दानम प्रतिग्रहो होमो भोजनम बलिरेव च सांगुष्ठेन तथा कार्यम असुरेभ्यो यथा भवेत्। श्राद्ध के समय पर दान, यज्ञ, भोजन, बलि इत्यादि ये सब चीज़ें बहुत महत्व की हैं। जितनी पोथी हैं उतने यजमानों को समर्पित हो जाएंगी और जो यजमान नहीं हैं वो गौ माता को समर्पित हो जाएगी। काय की चिंता की बात है। व्यवस्था नहीं बनेगी तो 2 तारीख को आप सबसे प्रार्थना कर लूँगा, कहूँगा ब्राह्मणों की दक्षिणा करनी है। एक्स्ट्रा ब्राह्मण बैठ गए थे, व्यवस्था है नहीं, थोड़ा थोड़ा आप सहयोग कर दो। और मुझे विश्वास है कि दास की वाणी सुन करके कोई भी मना करने वाला नहीं है। तो हम ब्राह्मणों को काहे को हैं? श्राद्ध में ब्राह्मण मिलते नहीं हैं। और यहाँ गदाधर नाथ भगवान की कृपा से अपने आप विप्र देवता पहुँच गए हैं, तो हमें तो अति खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ बहुत अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है, आप डोंट वरी। मैं तो भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा कि कमी पड़े तो इस 16 दिन में जो भी मुझे पुण्य मिले, हे भगवान ये सगरा पुण्य इन यजमानों को उड़ेल देना, इनको ही समर्पित कर देना। हम तो बिना पुण्यों के बने रहेंगे। आपने यहाँ देखा कितने लोग माइक ले लेकर के बोले, और ये वो लोग थे जो मुझे पहली बार इधर मिले हैं। आए भी होंगे तो मेरी उनको ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं कि जिनका नंबर मेरे मोबाइल में या रोज़ जिनसे मेरी बातें होती हों, ऐसा तो नहीं था। ना ये कहा गया कि तुम ये बोल देना, ये बोल देना, वो अपनी भावना के साथ बोले हैं। तो यह बिल्कुल विश्वास करके आप निष्कंटक हो करके, और आप कोई भी मन में ऐसी दुविधा ही ना रखें। बढ़िया से बढ़िया, एक बढ़िया होता है और एक बहुत बढ़िया होता है, तो ये बढ़िया से बढ़िया ये आयोजन होने के लिए जा रहा है। आपके पूर्वजों को 7 पीढ़ी तक यहाँ पुरखे बिठाएं। दिखाओ एक बार भाई बलवंत, ये सामने एक कोने पर, एक उस कोने पर, और बीच में 7 पीढ़ियों के आपके पूर्वज इस जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें आपके ननियाल का आह्वान किया गया है, आपके ससुराल का आह्वान किया गया है, और आपके माता पिता का आह्वान किया गया है। ये टीवी में आप देख रहे हैं, बड़ी विधि विधान के साथ है। यहाँ कोई भी कार्य बिना विधान के होता ही नहीं है। इन सब चीज़ों में मेरी खुद की श्रद्धा है, क्योंकि श्री गया जी का महात्म्य मैं जानता हूँ। मैं 2011 से आ रहा हूँ, तो यहाँ की महिमा को मैंने देखा है। जो कोखें बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं थी संतान होने की, वो आज बड़े आनंद के साथ में। जो बच्चे इधर उधर भटक गए थे वह सब आज लौट करके आ गए हैं अपने रास्ते पर। श्री गया जी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा आनंद होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। किस किस को बुलाया जाए? इसमें लिखा है कि बिटिया के बेटे को बुलाइए, श्राद्ध में बहुत ज़्यादा बढ़िया है उसको बुलाना। श्राद्ध कर्म में आमंत्रण के योग्य कौन नहीं है? अपने आप भले ही आ जाएं, लेकिन श्राद्ध में दामाद को भी श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जामाता श्राद्ध के भोजन में अपने आप आ जाएं, भोजन करा दो। दामाद बड़ा पूज्य होता है, लेकिन 77 नंबर का जो श्लोक है, बहु तरुणार्थम श्राद्धम पुत्र का पतरे बचा। पुत्री का पति दामाद ही होता है। इसलिए बहुत इतने होशियार लोग हैं कि वो जामाता को श्राद्ध के समय में वो नहीं बुलाते। श्राद्ध कर्म में वर्णन किया गया है, बहुत भी और भी चीज़ें बोली गई हैं। ब्राह्मण भी
वह कौन कौन से ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में हैं बुलाने के लायक, कौन नहीं है, ये पूरी की पूरी लिस्ट ये सब बनी हुई है। लेकिन कौन नहीं है मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा, मैं ये बता दूँ। अब जो नहीं है अब वो सुनेंगे तो कल ही विरोध में वीडियो डालेंगे, अच्छा जी तुम बड़े सिद्ध हो गए हो, तुम श्राद्ध के लायक और हम नहीं हैं, तो लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन है वो सुन लीजिए, नहीं है उन्हें छोड़िए। जो कौन कौन है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्राद्धों में जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं अतिथि और देवताओं को, वो श्राद्ध में भोजन नहीं कराते। ऐसे लोग मरने के बाद ब्राह्मण भी होंगे तो ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। इसलिए ग्रंथ तो कहता है कि आपके घर में रसोई बनी है, कोई जीवने को नहीं आया है तो एक रोटी निकालकर गौ माता को जरूर दें। श्राद्ध के समय में सीधे ही जीवने को न बैठ जाए। इसलिए तो आज मैंने आपको रोक दिया था। मैंने कहा कि श्राद्ध चल रहे हैं, जब तक ब्राह्मणों का भोजन न हो जाए तब तक आप अन्न मत खाइए। और आपने हमारी ये बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को कभी भी मत भूलना, जो इन श्राद्धों में नित्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें रोजाना एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपमानित किया है या उसको मारा है या अपनी स्त्री को छोड़कर गैर स्त्री के साथ संबंध जोड़ा है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने का अधिकारी है। ऐसा ब्राह्मण जिसकी माँ दूसरी जाति की है और पिता दूसरी जाति का है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं है। जिस ब्राह्मण की गृहिणी जिसकी पत्नी परपुरुष गामिनी है और ये उस ब्राह्मण को पता है, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लायक नहीं है। जो ब्राह्मण स्वयं परस्त्री गामी है, दूसरों की स्त्रियों से संबंध जोड़े है, कामरत है, वह भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। जो ब्राह्मण गायत्री जपता है, नित्य यज्ञ करता है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने पर शीघ्र ही देवता तृप्त हो जाते हैं। पितृगण बहुत आनंद मनाते हैं। कहा गया आच्छादानम तो यो दद्याद्हेतम श्राद्ध कर्मणि आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके बच्चों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। मेरे सामने वायु पुराण रखा है, एक बार इसके दर्शन कर लीजिए। भगवान वेदव्यास के लिखे हुए बड़े अद्भुत श्लोक हैं। यह श्लोक 11 से लेकर के आज तक 24 तक मैंने पहली बार बोला है। और इसमें वर्णन है आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। उन माता पिता के बच्चों की तरक्की होती है, उनको उम्र मिलती है, उनको ऐश्वर्य बढ़ता है। श्राद्ध कर्म की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्ध कर्म आयु बढ़ाने वाला, उम्र बढ़ाने वाला। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके पुत्र पिता से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, माता पिता को अवश्य में अपनी उस संतान के लिए श्री गया के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि किसी भी पिता के लिए शुभ नहीं है उनसे पहले उनकी संतान दुनिया छोड़ करके चली जाए। तो संतान के उद्धार आत्म कल्याण के लिए ब्राह्मणों का सहयोग लेकर के और वह श्री गया जी में पहुँच करके और उनके लिए ये श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मणों को नवीन वस्त्र प्रदानित करे, ऐसे आयु ऐश्वर्य रूप और इसे पुत्र का उद्धार आत्म कल्याण, ये सब चीज़ें वर्णित की गई हैं। श्राद्ध काल में सभी आगत ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत सुंदर सा जलपान, भोजन करने वाले पात्र और ब्रह्म विद्या को प्रकट करने वाली किताबें दान में देनी चाहिए।